साइबर ठगों की अब खैर नहीं। आईजी और डीआईजी की मौजूदगी में युवाओं को मिला सुरक्षा के टिप्स। आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुके हैं, लेकिन यही तकनीक अब ठगों का सबसे बड़ा हथियार भी है। आपको बैंक खाते और आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कन्नौज पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों ने युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के गुर सिखाए। कन्नौज के त्रिवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम आज युवाओं और छात्र छात्राओं से खचाखच भरा था। मौका था साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का। इस भव्य कार्यक्रम में महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज हरीश चंद्र विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी शातिर हो रहे हैं। ऐसे में आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और देश के जाने माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ रक्षित टंडन ने अपनी प्रस्तुति से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग या डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अपराधी लोगों की जीवन भर की कमाई उड़ा लेते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड और ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के प्रैक्टिकल तरीके साझा किए। छात्रों को समझाया गया कि अनजान लिंक पर क्लिक करना और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करना कितना घातक हो सकता है। साइबर क्राइम का जो व्यापक स्वरूप है, उसको कैसे उस चैलेंज को मीट आउट किया जाए, उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वो अपने नागरिकों को, विशेषकर जो युवा हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना है। जो नए नए तरीके साइबर क्राइम के आ रहे हैं उनके बारे में जागरूक करना। इसके लिए आज ये वर्कशॉप का यहाँ आयोजन तिरवा में किया गया। डीएम और एसपी साहब ने इसका आयोजन कराया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, व्यापार मंडल के लोग थे और शहर के प्रबुद्ध लोग थे, जिससे सभी को साइबर क्राइम के जो ट्रेंड्स हैं और उससे कैसे बचा जाए, और अगर साइबर क्राइम हो जाता है किसी के साथ तो उस पर कैसे पुलिस को उनको कार्रवाई करनी है, पुलिस को कैसे रिपोर्ट करना है, और जो सबसे बड़ा एक डर दिखाया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट का, उसके प्रति लोगों को सभी को आज जागरूक किया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी जो व्यवस्था है वो हमारे कानून में नहीं है। ये पूर्णतः जो एक क्रिमिनल्स के द्वारा फैलाया गया वो भ्रम है। इसके अलावा जो एपीके फाइल्स का है उसके बारे में आपको हो सकता है, अभी आपने बताया एपीके फाइल्स के बारे में, ओके, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक पुलिस से रिलेटेड बहुत कॉमन फ्रॉड हो रहा है कि आप जा रहे थे और आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान हो गया। ट्रैफिक चालान के बारे में रक्षित आपने बताया, अभी बता दिया है। तो पुलिस, फिर मैं उसमें बात करूंगा, हमारे डिजिटाइजेशन प्रोग्राम में आपका चालान जरूर एसएमएस के रूप में आएगा, लेकिन अगर वो एपीके फाइल में आ रहा है तो वो एपीके फाइल आपका डेटा चुराने के लिए आ रही है। किसी भी तरह का ट्रैफिक चालान एपीके फाइल के माध्यम से किसी भी कंज्यूमर को नहीं भेजा जाता। यहां बैंकर्स भी मौजूद हैं और मैं आपसे ये आह्वान करना चाहूंगा कि साइबर क्रिमिनल्स कोई भी अपना पर्सनल बैंक अकाउंट साइबर क्राइम के लिए प्रयोग में नहीं लाता है। वो क्या लाता है, कोई बताएगा? कौन सा अकाउंट लाता है अपने इस्तेमाल में? म्यूल अकाउंट। म्यूल का मतलब खच्चर, किसी दूसरे की पीठ पे लाद कर ले जाने वाला। तो म्यूल अकाउंट, उसमें दोनों ही जिम्मेदारियां हैं। एक तो आप अपना आइडेंटिटी किसी को मत दीजिए। ये देखा गया है जो म्यूल अकाउंट खुलवाते हैं वो किसी का आधार कार्ड 500 रुपए में, 1000 रुपए में ले लेते हैं और उसके बाद उसका म्यूल अकाउंट खोल दिया जाता है। बैंकर्स से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि आपकी जो केवाईसी प्रक्रिया है उसको टू द टी, मतलब जो बिल्कुल प्रक्रिया आपकी एसओपी है उसको फॉलो करें, और ऐसा कोई सस्पिशियस अकाउंट है तो उसको जो है
संबंधित प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर सूचना दें। झांसी में एक पर्टिकुलर बैंक में, संभवतः कोटक का था वो, उसमें एक ब्रांच में 172 म्यूल अकाउंट्स खोले गए और वो संख्या बढ़ के 250 से ऊपर हो चुकी है। तो ये संभव नहीं है कि इस तरह का कोई भी अकाउंट बिना जानकारी के खुले और आगे बढ़े। उसमें एफआईआर हुई है उस ब्रांच के विरुद्ध, कार्रवाई आगे, वहां जो बैंक के कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी अब आगे पुलिस कार्रवाई की जा रही है। तो म्यूल अकाउंट्स के प्रति थोड़ा सा मैं बैंकर से आह्वान करना चाहूंगा कि आप ध्यान दें, और जब भी साइबर की टीम, हमारी जो साइबर इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजती है अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इस प्रक्रिया में एक शब्द है, बहुत प्रचलित में है, पहले एक्सीडेंट्स में यूज होता था, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो पहला एक घंटा है जिसमें कोई भी घटना होने के बाद क्या क्विकली करना है और उस क्विक एक्शन से किस किस एजेंसी को कार्रवाई करनी है। तो साइबर क्राइम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसी घटना होती है तो उसका गोल्डन आवर में किसको रिपोर्ट करना है। कोई नंबर मालूम है? 1930 या फिर दूसरा पोर्टल एनसीआरपी, उस पर रिपोर्ट करना है। वैसे जैसे ही आप उस पर रिपोर्ट करते हैं तो एक पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में जो पुलिस का मैकेनिज्म है वो ट्रिगर हो जाता है। इस वर्कशॉप का संदेश साफ है, इंटरनेट का इस्तेमाल करें लेकिन सावधानी के साथ। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।